स्टॉक मार्केट ओपन होते ही बहुत सारे स्टॉक्स बहुत बड़ी मूव दे देते हैं। ऐसे स्टॉक्स को कैसे शॉर्टलिस्ट करें और ऐसी मूव का फायदा कैसे उठाएं? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे हम टॉप 5 स्टॉक मार्केट ओपनिंग स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है कॉन्फ्रेंस कॉल ब्रेकआउट। मैंने सबसे पहले इस वीडियो में बात करी थी कि एक कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उसको ध्यान से सुन के इंटरप्रेट कर पाए तो वो आपको इंट्राडे के अंदर बहुत बड़ी मूव दे सकता है, और हम यहाँ पे उसी मूव की बात करने वाले हैं। तो अब से रोज मार्केट खुलने से पहले आपको web.stockedge.com पे जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको एज रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ टॉप पे जाके कॉन कॉल एनालिसिस पे टिक करना है। अब यहाँ पे वो सब स्टॉक के नाम आ जाएंगे जिनकी रिसेंटली कॉन कॉल हुई है। अब अगर आप आज इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको देखना है कि कल कौन सी कंपनी की कॉन कॉल आई थी। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डेट 25 जून है, सो हम वो वाली कॉन कॉल देखेंगे जो 24 जून को आई है। हमारे केस में वो अपोलो हॉस्पिटल है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे कॉन कॉल का सेंटीमेंट स्कोर आ जाएगा। सेंटीमेंट स्कोर आपको ये दिखाता है कि कॉन कॉल के अंदर जो भी बातें हुई हैं, क्या वो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है या वो इस स्टॉक के लिए नेगेटिव है। हम एक स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग तभी करेंगे जब एक स्टॉक का सेंटीमेंट स्कोर या तो 0.70 से ज्यादा होना चाहिए या -0.70 से भी कम होना चाहिए। यानी हम ऐसे ही स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे जहां पे सेंटीमेंट स्कोर या तो बहुत एक्सट्रीम ज्यादा है या बहुत एक्सट्रीम कम है। अपोलो हॉस्पिटल में वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है और फिर आपको इसके चार्ट में जाना है और इस चार्ट को एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देना है। अब आपको इस लाइन चार्ट के अंदर देखना है कि पिछले दिन प्राइस सबसे ऊपर कहां तक गया था। आपको वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है और फिर आपको देखना है कि प्राइस सबसे नीचे कहां तक गया था। आपको वहां पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है और फिर आपको वापस अपने कैंडलस्टिक चार्ट में आ जाना है। और इसके बाद आपको आज एक 5 मिनट कैंडल के इस रेंज के बाहर क्लोजिंग देने का वेट करना है। अगर क्लोजिंग इस रेंज से ऊपर आती है तो आप बाय कर सकते हैं, और अगर क्लोजिंग इस रेंज से नीचे आती है तो आप सेल कर सकते हैं। आप नोट करेंगे कि ब्रेकआउट जिस भी साइड होगा उस साइड बड़ी तेज 1 से 3% की मूव आपको इंट्राडे के अंदर मिल सकती है, और ये पैटर्न आप कंसिस्टेंटली नोट करेंगे। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको एक बहुत ही कम रिस्क के साथ एक बहुत बड़ी मूव मिल सकती है। अब मैं इसको पैटर्न इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज बार बार हो रही है। इसका फेलियर रेट बहुत कम है और इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका रिस्क एकदम डिफाइंड है। अगर प्राइस इस जोन से नीचे क्लोजिंग दे दे तो आपको एंटर कर लेना है, और अगर बाय चांस प्राइस इस जोन के अंदर दोबारा से क्लोजिंग दे दे तो आपको अपना ट्रेड एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है और रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा है। हम इस स्ट्रैटेजी को बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और हमें तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। तो आप भी स्टॉकेज प्लेटफॉर्म पे जाके ये पूरी स्टॉक्स की लिस्ट को ब्राउज कर सकते हैं, और जिन स्टॉक्स में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आप उनके चार्ट्स में जाके देख सकते हैं क्या वो ट्रेड सही हुआ या नहीं हुआ। इसके साथ आप डिफरेंट टाइम फ्रेम से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम तो नॉर्मली 5 मिनट टाइम फ्रेम ही प्रेफर करते हैं, पर अगर आप चाहें तो आप 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मे बी आपके लिए वो भी काम कर जाए। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ऐसे स्टॉक शॉर्टलिस्ट नहीं करने हैं जिनका सेंटीमेंट स्कोर एक्सट्रीम पे नहीं है। ऐसे स्टॉक्स
इंट्राडे के अंदर कुछ खास मूव नहीं देते हैं। क्या आपने इससे पहले कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यूज की है? अगर हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और आप एक स्टॉक्स की अर्निंग्स आने के बाद और क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, मैंने उसके बारे में इस वीडियो में बात की है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और हाँ, आपको स्टॉकेज प्लेटफॉर्म का एक कूपन कोड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको यूज करके आप इस स्टॉकेज प्लेटफॉर्म को 30 डेज के लिए एकदम फ्री में यूज कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है हाई डिलीवरी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपने कभी न कभी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पे हम दिन के पहले 15 मिनट एक हाई और एक लो बनने का वेट करते हैं, और उसके बाद अगर प्राइस हाई के ऊपर जाता है तो हम बाय करते हैं, और अगर लो के नीचे जाता है तो हम सेल करते हैं। हमने इस स्ट्रैटेजी के बारे में इससे पहले भी कई वीडियोस में बात की है, पर इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है ऐसे स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करना जहां पे सक्सेस रेट ज्यादा हो। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को हर एक स्टॉक में यूज करेंगे तो वहां पे आपको फेलियर रेट बहुत ज्यादा मिलेगा। तो हम यहाँ पे उसी के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, जिसके लिए आपको आज मार्केट खुलने से पहले web.stockage.com पे जाना है, और उसके बाद आपको स्कैन्स पे क्लिक करना है, और फिर वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स पे क्लिक करना है, और फिर वॉल्यूम और डिलीवरी स्कैन्स पे क्लिक करना है, और लास्ट में आपको हायर डिलीवरी क्वांटिटी एंड परसेंटेज वाले फिल्टर को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी जिनमें पिछले दिन हायर डिलीवरी हुई थी, यानी इन स्टॉक्स में ऑपरेटर एक्टिव होगा, उसका चांस ज्यादा है। अब हमको यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है जिनमें चेंज परसेंटेज 2% या उससे ज्यादा है। हमारे केस में ऐसा एक ही स्टॉक है, और अब इस स्टॉक में आज मार्केट खुलने के बाद पहले 15 मिनट एक हाई और एक लो बनने का वेट करना है। अब इसके बाद अगर हाई ब्रेक हो तो आपको बाय करना है, और अगर लो ब्रेक हो तो आपको सेल करना है। हमारे केस में यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे जिस कैंडल ने हाई ब्रेक किया है उससे पिछली कैंडल के लो पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर यहाँ पे लो ब्रेक होता और हम सेल करते तो पिछली कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगाते, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको अपनी एंट्री प्राइस और अपने स्टॉप लॉस प्राइस के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और जितना भी डिस्टेंस है आपको उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 हो जाए, और आपको वहां का टारगेट लगा देना है। आप देखेंगे कि ऐसे टारगेट्स के लगने की प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा होती है, खासकर ऐसे स्टॉक्स के अंदर जिनको हमने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई फेलियर नहीं मिलेगा, हर स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ फेलियर्स होते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि हमारे पास अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की वजह से एक मैथमेटिकल एज है, तो अगर हमें यहाँ पे 60 to 70% का भी हिट रेट मिलता है तो हम बड़ी आसानी से इंट्राडे के अंदर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपको इस स्ट्रैटेजी के अंदर पिछली स्ट्रैटेजी के कंपैरिजन में हिट रेट थोड़ा सा कम मिलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि आप जो पहला ट्रेड ले वो ही शायद गलत हो जाए, पर अगर आप इस स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली रन करते हैं आप इससे नेट प्रॉफिटेबल ही होंगे। आप स्टॉकेज फिल्टर्स में जाके वीक वाले या मंथ वाले स्टॉक से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्राइटेरिया सब जगह सेम ही रहेगा, फिल्टर भी सब जगह सेम ही रहेगा, पर हिट रेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। क्या आपने कभी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज की है? अगर हाँ, तो आप उसके लिए स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है निफ्टी 1 मिनट रेंज। हमने सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के बारे में इस वीडियो में बात करी थी। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आप निफ्टी स्पॉट के चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि निफ्टी में पहले 1 मिनट के बाद अगर प्राइस नीचे जाने लगता है तो थोड़ी देर नीचे ही जाता रहता है, और अगर प्राइस ऊपर जाने लगता है तो थोड़ी देर ऊपर ही जाता रहता है, और यहाँ पे हम उसी मूव की बात करने वाले हैं। तो अब से मार्केट खुलते ही आपको निफ्टी स्पॉट का चार्ट खोल लेना है, जिसमें आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है।
अब जैसे ही दिन की फर्स्ट 1 मिनट कैंडल बनती है तो आपको उस कैंडल के हाई पे और लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है और यहाँ पे आपको 1 मिनट रेंज मिल चुकी है। अब आपको वेट करना है इस 1 मिनट रेंज के ब्रेकआउट का। जिस भी साइड पे ब्रेकआउट होता है आपको निफ्टी फ्यूचर्स में उसी साइड पे ट्रेड ले लेना है और फिर वापस से आपको अपने निफ्टी स्पॉट का चार्ट खोल लेना है, जहां पे आपको पहली कैंडल के हाई और लो के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और आपको अपनी एंट्री प्राइस के उतना ही नीचे टारगेट लगा देना है और हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जो ये टारगेट और स्टॉप लॉस का कैलकुलेशन कर रहे हैं ये सब हम निफ्टी स्पॉट के चार्ट में कर रहे हैं, यानी हम ऑब्जर्व तो निफ्टी स्पॉट का चार्ट कर रहे हैं और जब वहां पे टारगेट या स्टॉप लॉस लग जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने निफ्टी फ्यूचर्स की पोजीशन को मैनेज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट तो हमने यहाँ पे 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखा है, पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे 1.25 या फिर 1.5 से भी एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर प्राइस आपका टारगेट लगाए बिना आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, यानी इस केस में अगर प्राइस हाई के ऊपर चला जाता है तो वहां पे आप रिवर्स ट्रेड भी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट और अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रखते हैं तो आपके पास एक मैथमेटिकल एज होगा, जहां पर अगर आपको 60% या उससे थोड़ा सा ऊपर भी हिट रेट मिलता है तो भी आप लॉन्ग रन में इंट्राडे के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमने इस केस के अंदर तो कोई एडिशनल फिल्टर नहीं लगाए हैं, पर आप डेफिनेटली एडिशनल फिल्टर्स से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमारी डेरिवेटिव्स टीम इस स्ट्रैटेजी को बहुत टाइम से रन कर रही है और हमें तो ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रही है। क्या आपने कभी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी इससे पहले यूज की है? अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है आईपीओ लिस्टिंग 1 मिनट ORB। इस स्ट्रैटेजी के बारे में सबसे पहले मैंने इस वीडियो में बात करी थी। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब एक आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो वहां पे आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगाना है और उस स्टॉक की सबसे पहली 1 मिनट कैंडल बनने की वेट करनी है। 1 मिनट कैंडल बनने के बाद उसके हाई पे और उसके लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है और उसके बाद आप चाहते हैं कि एक 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल इस रेंज को क्लोजिंग बेस पे ब्रेक करे, यानी एक 1 मिनट की कैंडल या इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे या इस रेंज के नीचे क्लोजिंग दे और जिस भी साइड क्लोजिंग आती है आपको उस डायरेक्शन के अंदर 2 से 10% तक की मूव मिल सकती है, वो भी इंट्राडे के अंदर। यहाँ पर भी फेलियर रेट कम है और हिट रेट कहीं ज्यादा है। बस यहाँ पे एक छोटा सा इशू है कि कुछ ब्रोकर्स आईपीओ लिस्टिंग वाले दिन इन स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं अलाउ करते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई ब्रोकर यूज कर रहे हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स में अलाउ नहीं करते हैं तो उस केस में आपको शायद अपना ब्रोकर स्विच करना पड़े ऐसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए। अगर मैं रीसेंट एग्जांपल की बात करूं तो कल एक स्टॉक की लिस्टिंग हुई है जिसका नाम श्याम मेटालिक्स है। वहां पे इस रेड कैंडल के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई और उसके बाद आपको ये नीचे की साइड मूव देखने को मिली। इस स्ट्रैटेजी में अपना हिट रेट और इंक्रीज करने के लिए आप 1-2 फिल्टर्स से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो डेफिनेटली देखनी चाहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह वो भी डेफिनेटली कर लीजिए ताकि हमारा ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन बना रहे। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है सेक्टोरल स्प्रेड ब्रेकआउट। आपको यहाँ पे आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट दिख रही है। अगर आप इस लिस्ट को एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आज यहाँ पे बहुत सारे मेटल स्टॉक्स हैं। आप बोल सकते हैं कि आज मेटल स्टॉक्स का दिन था। ऐसे ही रोज कोई ना कोई सेक्टर के स्टॉक्स का दिन होता है जिस दिन वो सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और हम यहाँ पे उसी मूव की बात करने वाले हैं। मैंने सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी के बारे में इस वीडियो में बात करी थी। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले
आपको सब सेक्टर्स के इंडाइसेस के स्प्रेड चार्ट की एक वॉच लिस्ट बना लेनी है। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने निफ्टी मेटल सेक्टर को निफ्टी 50 से डिवाइड करके स्प्रेड चार्ट क्रिएट कर लिया है और उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है। और साथ में मैंने निफ्टी मेटल्स को निफ्टी 500 से डिवाइड करके एक स्प्रेड चार्ट क्रिएट कर लिया है और उसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है। ऐसे ही आपको सब सेक्टर्स के इंडाइसेस को पहले निफ्टी 50 से डिवाइड करना है और वॉच लिस्ट में ऐड करना है, फिर निफ्टी 500 से डिवाइड करना है और वॉच लिस्ट में ऐड करना है। मैं आपका काम आसान करने के लिए ये वॉच लिस्ट क्रिएट करके इसकी फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है। आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रिसोर्स 0001 सर्च कर सकते हैं और आपको ये वॉच लिस्ट की फाइल मिल जाएगी। आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करके वो फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वॉच लिस्ट आपके ट्रेडिंग व्यू में ऐड हो जाएगी। अब इसके बाद आपको रोज मार्केट खुलने से पहले हर एक स्प्रेड चार्ट के अंदर एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बना देनी है। अगर किसी चार्ट में ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है तो आप वो चार्ट स्किप भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ वही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जो एकदम क्लियर बन रही हो। आपको ये सब काम 15 मिनट टाइम फ्रेम में करना है और उसके बाद मार्केट खुलने के 15 से 30 मिनट के अंदर जिन सेक्टर के दोनों स्प्रेड चार्ट के अंदर ब्रेकआउट हो जाए, आपको समझ लेना है कि आज वो सेक्टर का दिन है। आज वो सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर भागेंगे, उसका चांस बहुत ज्यादा है। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये ब्रेकआउट है ये 15 मिनट की पहली एक या पहली 2 कैंडल में दोनों चार्ट के अंदर हो जाना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट सिर्फ एक ही चार्ट के अंदर होता है, दूसरे चार्ट के अंदर नहीं होता है, तो वो केसेस वैलिड नहीं है। और साथ में आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप जो अपनी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं वहां पर आपको रिवीजन रूल फॉलो करना है। अब ये ट्रेंड लाइन रिवीजन रूल क्या होता है उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है। अगर आपने ये वीडियो भी अभी तक नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक भी ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब अगर रिवीजन रूल के साथ भी दोनों चार्ट के अंदर ब्रेकआउट हो जाए तो आपको जल्दी से niftyindices.com खोलना है, उसके बाद इंडाइसिस पे क्लिक करना है, फिर सेक्टोरल इंडाइसिस पे जाना है और उसके बाद अपना सेक्टर चूज करना है। यहाँ पर आपको वो सेक्टर के स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप इस स्टॉक्स की लिस्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये स्टॉक्स की लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आप इनके चार्ट को फर्दर एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई इंट्राडे बाइंग बन रही है या नहीं बन रही है। ये स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक शायद बहुत सिंपल लगती है पर मैं इस टेक्निक को बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ और मुझे इससे बेटर टेक्निक आज तक नहीं मिली। आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप फर्दर स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी स्प्रेड चार्ट का यूज कर सकते हैं, जहां पे आप उस सेक्टर के सभी स्टॉक्स को निफ्टी 500 से डिवाइड कीजिए, निफ्टी 50 से डिवाइड कीजिए और फिर निफ्टी मेटल से डिवाइड कीजिए और फिर उनकी एक वॉच लिस्ट बना लीजिए और फिर इनके चार्ट खोल के देखिए कि क्या इनके चार्ट्स में भी ऐसी कोई डाउन फेसिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अगर आपको 3 में से 2 में ऐसा ब्रेकआउट मिल जाए तो वो स्टॉक पूरे सेक्टर को फर्दर आउट परफॉर्म कर सकता है। मैंने तो ऐसे सेक्टर्स की भी पूरी स्प्रेड वॉच लिस्ट बना रखी है और मैं वो भी आप लोगों से शेयर कर सकता हूं, पर उसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है और जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक पहुंच जाएंगे मैं सभी सेक्टर की स्प्रेड वॉच लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट कर दूंगा। तो ये थी हमारी टॉप 5 स्टॉक मार्केट ओपनिंग स्ट्रैटेजी की लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी और आप स्टॉक मार्केट ओपनिंग में कैसे ट्रेड करते हैं, आप दोनों ही चीजें मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।